शॉपर वाले प्रोजेक्ट में हम लोग हैं और हम लोग है ना यहाँ पे कैटेगरी कॉलिंग डायनेमिक कर चुके हैं और उसके बगल में ही देख रहे हैं प्रोडक्ट कॉलिंग भी डायनेमिक हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है कि जैसे हम लोग इस पर क्लिक करें ऐड टू कार्ट या क्लिक करें इसके ऊपर पूरा कहीं पे भी, तो एक पेज खुले जिसमें नॉर्मली हम लोग व्यू करा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट होने दो ये वाला, ठीक है कर देते हैं सर। तो डिस्क्रिप्शन कॉल नहीं हुआ था, ये डाटा डॉट डिस्क्रिप्शन, और ये डिस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है ये आ गया देखिए। ठीक है, इसको कॉल लिमिट में करने के लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए लाइन क्लैम्प 2, यानी 2 लाइन से अधिक नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट वर्क करते हैं। नेक्स्ट वर्क ये है कि सबको पहले एकदम रीसेट मार देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि हम कहाँ पे काम करने जा रहे हैं। तो ऐप के अंदर में फ्रंट के अंदर में यहाँ पर पेज है, ऐसे प्रोडक्ट स्लग नाम का वेरिएबल है और ये है मेरा सिंगल डेटा जो कि व्यू टॉप नाम से बना हुआ है। और इसके कंपोनेंट के अंदर जाके देखें तो ये सब डिटेलिंग है। ठीक है, तो यानी मोटे मोटे तौर पे हम अगर अभी यहाँ पे चेक करने जाएं तो स्लैश कुछ भी लिखेंगे तो पेज साथ खुल जाएगा, कुछ भी मतलब स्लग हो सकता है। देखो ये पेज है, तो व्यू का पेज डिज़ाइन है, बस इसको डायनेमिक करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग इसके स्लग का इस्तेमाल करते हुए इसको डायनेमिक करेंगे। तो पहला पार्ट ये है कि हम लोग जब प्रोडक्ट सेक्शन में रहते हैं, प्रोडक्ट सेक्शन यहाँ कंपोनेंट के अंदर है, प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर जब जाते हैं तो लूप चलता है और प्रोडक्ट कार्ड डिज़ाइन होता है। प्रोडक्ट कार्ड में जब जाते हैं तो यहाँ पर एक बटन है, इसका नाम है ये ऐड टू कार्ट। एक्चुअली में यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन होगा नहीं, हम लोग बस इसको हटा देते हैं, तो ऐड टू कार्ट हट गया। अब हम लोग का मसला ये है कि हम लोग इसके साथ पूरा एक बटन बनाना चाहते हैं जिसमें क्लिक करें काम करें, तो इसको कार्ड के अंदर घेरो या पूरा कार्ड को उसी में घेर दो। लिंक टैग यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिंक HREF और इसके बाद यहाँ पर ये बंद, और लिंक ध्यान रखिएगा इंपोर्ट होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो एरर का सामना करना पड़ सकता है। देखिए लिंक यहाँ पे इंपोर्ट नहीं है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, वापस से के को मिटाइएगा और इंपोर्ट लाइन का वेट कर लीजिएगा। देखिए इंपोर्ट होने के बाद ये यहाँ पर दिखेगा, दिखा। अब ये लिंक टैग के बाद यानी कि कार्ड के बाद लिंक टैग को बंद कर देंगे, तो ये पूरा एरिया एक लिंक टैग में कवर हो गया। इसके बाद हम इसमें लिंक डिज़ाइन करेंगे जहाँ जाना है वहाँ के लिए, तो कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे डालेंगे स्लैश और डॉलर कर्ली ब्रैकेट, और डाटा चूँकि आ रहा है मेरे पास उसमें शायद स्लग भी आ रहा होगा, तो देख लेते हैं। पहले रिफ़्रेश होने दो, नीचे देखो स्लग आ रहा है, बट स्लग में कैपिटल कैसे हुआ ये नहीं मालूम मुझे, बट हाँ स्लग आ रहा है। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम एग्जैक्टली वही पेज पे जाएंगे क्योंकि उसका स्लग का पूरा डेटा बना हुआ है। अब इस पेज में आने के बाद ये डेटा स्लग के अनुसार होना चाहिए, तो हम लोग इसको कॉलिंग करेंगे। तो ये जो पेज है ना यहाँ कॉल करके इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि अंदर वाला जो पेज है वो क्लाइंट कंपोनेंट है, तो हम लोग बाहर से अंदर डाल देंगे, डेटा को काम हो जाएगा। तो हम लोग इस जगह पे कॉन्स लगाएंगे और इसका नाम रखेंगे सिंगल प्रोडक्ट, ऐसे नाम रख लेते हैं प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट अवेट। उसके बाद प्रोडक्ट मॉडल को बुलाएंगे जो कि इंपोर्ट लाइन से आएगा, डॉट फाइंड और एज पर स्लग के बराबर हो। तो हम लोग को यहाँ पे परम्स लेना पड़ेगा, पहले असिंक्रोनस कर देते हैं इसको। अब परम्स आप सब जानते हैं परम्स कैसे ले लिया जाता है, डी स्ट्रक्चरिंग करते हैं और इसका नाम क्या रखें, प्रोडक्ट डैश स्लग। तो हम लोग प्रोडक्ट डैश स्लग डालते हैं और ये परम्स से निकाल लेते हैं। ये परम्स से आ गया मेरे पास। अच्छा ये देखो डैश, ये वेरिएबल का नाम तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसको ये करो, डायनेमिक नेम का अंडरस्कोर लगा दो, यानी फ़ोल्डर का नाम बदलो। अब फोल्डर के अंदर का फाइल खुला हुआ है तो बदलेगा कैसे, तो इसका ध्यान रखो, वेट करो, नहीं होगा तो जाके उधर से करके आएंगे। पेज भी खुला हुआ है तो चलो यहाँ से करके आ जाते हैं, डेस्कटॉप पे फोल्डर जहाँ वहाँ से। इसको परमिशन थोड़ा कम होता है, एक्सप्लोरर को ज़्यादा होता है।
शॉपर में गए, यहाँ पर ऐप में गए, और ये फ्रंट में गए, और ये फुल ऑफ वेरिएबल, तो इसी को अंडरस्कोर करना है, ठीक है। क्योंकि फाइल अंदर हो चुका है तो इसको परमिशन नहीं मिलता। देखो हम कह रहा है यूज़ कर रहे हैं आप, तो कुछ नहीं करना, सर्वर को ऑफ कर देना है थोड़ी देर के लिए। हो गया, ये फाइल नेम चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको अब कैंसिल मारो, देखो चेंज है, VS कोड ने कर दिया है, करके दिखाया उसने। खैर स्लग जो है, वापस आते हैं, यहाँ देखो स्लग जो है मेरे पास इस नाम से आ रहा है, तो हम इसको अंडरस्कोर करेंगे क्योंकि वेरिएबल में डैश नहीं लगता है, और ये स्लग के साथ मैच करवा देंगे। पॉपुलेट भी करना है बट अभी सिंगल प्रोडक्ट ठीक काफ़ी रहेगा, और ये यहाँ पर डाटा नाम का प्रॉप से पास कर देंगे सिंगल प्रोडक्ट। अब जब हम प्रोडक्ट व्यू टॉप में जाएंगे, जो कि इस कंपोनेंट में है, तो यहाँ से डाटा नाम का वेरिएबल वो एक्सेस प्रॉप्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। रहा बात सारा डेटा चेंज करने का, तो एक चेंज करके देख लेते हैं पहले नाम, तो क्या है डाटा डॉट नेम टाइटल, नहीं रिफ्रेश करते हैं, ये वाला वही एरर है, सर्वर वापस से रन कर लो। एक और रिफ्रेश, थोड़ा वेट कर लेते हैं, कंपाइलेशन में टाइम लगता है। ये देखिए लोडिंग का दिखा रहा है, टिक लग जाएगा तो मतलब हाँ लोड हो चुका है। तब तक दूसरा डेटा डालते हैं, जैसे ये यहाँ पे कैटेगरी का आईडी डालना है, तो डाटा डॉट कैटेगरी जो होगा दिखेगा, जो होगा नहीं दिखेगा, और क्या होगा। फिर इसको इंस्पेक्ट करेंगे, डाटा डॉट डिस्क्रिप्शन, ऐड टू कार्ट, अब बाय नाउ तो बटन होना ही होना है, तो ये पेज रीलोड होने जाएगा। अब कुछ एरर आ रहा है फाइंड में, ठीक है। एक्चुअल में बात ये है कि हम लोग बफर टाइम आउट हो रहा है, यानी कनेक्शन छूट गया है, तो डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ छूट गया है, तो आपको बस यहाँ पे DB को कॉल कर लेना है। ऐसा करने के बाद आपका कनेक्शन सही हो जाएगा, और फाइंड वाला जो फंक्शन है वो चलने लगेगा। इसको अपने से लोड ना करके आप लोडिंग का वेट कर सकते हैं, खुद ही लोड होगा। देखिए इसमें से कुछ भी नहीं आया जो हमको चाहिए था, तो हमको ना थोड़ा सा मैटर लग रहा है, टेस्ट कर लेते हैं। पहला चीज़ टेस्ट क्या करते हैं कि परम से निकला हुआ डेटा यानी स्लग आया है कि नहीं आया, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और ये प्रोडक्ट अंडरस्कोर स्लग, ये प्रिंट हो गया तो समझो हाँ। तो पहली चीज़ है ये प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, देखो प्रिंट हो गया, मतलब स्लग आ चुका है, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद जो मेरा ये प्रोडक्ट मॉडल से डेटा आ रहा है, इसको प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग सिंगल प्रोडक्ट, इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो एक बार रिफ्रेश करेंगे, और ये सिंगल प्रोडक्ट मेरा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखेंगे। वेट करते हैं प्रिंट आउट का कनेक्शन। देखो ये ऑब्जेक्ट आया है और सब डेटा इसमें है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बताते हैं। ये देखो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है, तो इसका मतलब गेट फाइंड अकेला डेटा निकालने का एक ही तरीका है, वो इतना आसान भी है, हम उतना मुश्किल भी नहीं रहेगा। बड़ी ब्रैकेट 0 लगा दो, तो इंडेक्स नंबर फर्स्ट, तो पहला डेटा ही अंदर जाएगा, नहीं तो सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए था और हम लोग को ये मिल रहा है। देखो तो नाम भी आ गया, कैटेगरी का नाम भी आ गया, और ये भी आ गया। चलो पॉपुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे डॉट पॉपुलेट, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन के बाद हम लोग इसका नाम बताएंगे कि किसको पॉपुलेट करना है, ऑब्वियसली कैटेगरी। तो अंदर जब जाएंगे यहाँ पर, तो जहाँ कैटेगरी चल रहा था वहाँ कैटेगरी डॉट नेम, एक क्वेश्चन मार्क लगा दो सेफ्टी के लिए लास्ट में ना, डॉट नहीं ये गलत सिंटेक्स हो रहा है, ये यहाँ डॉट नेम की टाइटल कैट नेम। देखो रिफ़्रेश खुद ही होता है, थोड़ा देर वेट ही करना पड़े तो कर सकते हो, और नहीं हो रहा है तो फिर रिफ़्रेश करो। मैक्सिमम साइज इंक्रीज मतलब वही मैटर हो गया। अब चलो इसमें हम लोग नहीं
कैटेगरी नाम है, ये तो सही है। इसमें नाम क्या है, कैट टाइटल है, और कैट नेम एक्सेस कर रहे हो, गलत है। कैट टाइटल, रिफ्रेश, वेट फॉर द पेज और आउटपुट। ये तो सेम एरर है। पॉपुलेट में हुआ क्या है बताते हैं। देखो जो डेटा आ रहा है ना एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो एक तो ये ट्राई कर सकते हैं हम, यहाँ हटा देते हैं, सिंगल डेटा कॉलिंग के तरह काम करेगा, देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और थोड़ा मंगूस की वेबसाइट पे भी चलते हैं, वहाँ से भी अपने बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा निकाल के लाते हैं। पहले तो ये सोल्यूशन देख लो, ये बड़ी ब्रैकेट डॉट पॉपुलेट काम ही नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। हम लोग जब एपीआई चलाते हैं या फाइंड करते हैं तो देखो फाइंड नाम का फंक्शन ऐसे कॉल करके देख लो, तो फाइंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इस फाइंड में जब आपको सेम चाहिए होता है, फाइंड वन, ठीक है, तो ये वो फंक्शन है जिससे अकेला आता है। तो आप जहाँ फाइंड लगाएं वहाँ पे फाइंड वन लगा दीजिएगा, तो ये बड़ी ब्रैकेट वाला जो झमेला है ये ख़त्म हो जाएगा। ये इससे आप बाहर निकल गए। अब आराम से रिफ्रेश कीजिए, चेक कीजिए। अभी मैक्सिमम वाला एरर आया तो उसको पॉपुलेट को थोड़ी देर के लिए हटा देंगे, हम बता देंगे इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। आया, देखो इसमें देखो कि प्रोडक्ट में कैटेगरी तो इंपोर्ट है ना। हाँ नहीं वो तो कोई बात नहीं, मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फाइंड वन कर दिया मैंने, ये डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देख लेते हैं। आ रहा है, कैटेगरी का नाम प्रिंट किया था, वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो वो उसके एक्सेस नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, आप इसको कैट टाइटल को हटा दीजिए और ये आपको आईडी कम से कम दे देगा। पॉपुलेशन पे ज़रा से भी नहीं सोचना, ये आराम से काम करेगा, इसका परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्या एरर है। ओ ये HTML का जो तरीका है, इवैल उसके अंदर डिव, फिर इवैल, फिर डिव, फिर इवैल, फिर S2, ये पता नहीं क्या एरर बता रहा है, देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो तुम इग्नोर भी कर सकते हो, जस्ट एरर, वार्निंग एरर है। खैर एक सिंगल पेज तो आ गया, इसका रिलेटेड पोस्ट भी दिखाना है नीचे। तो जैसे हम लोग फ्रंट पे कॉल किए हैं, यानी कि प्रोडक्ट सेक्शन जो हमारा है पूरा लूप वूप चला रहा है, मस्त काम कर रहा है। अच्छा एक और बात की, जो टॉप दिखा रहा है ना स्लग के हिसाब से खाली नहीं, एक चीज़ और मैटर करता है, वो है स्टेटस। जिसका ट्रू रहे वही नहीं दिखाएगा, नहीं तो मालूम चला कि अधूरा वाला कब दिखा देगा। तो इससे बचने का तरीका ये है, बस सिंपल सा है। कंसोल लाइन तो कहीं नहीं है, हाँ नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट सेक्शन को बुला लेंगे। देखो चूँकि बना हुआ है पहले से प्रोडक्ट सेक्शन, देखो, और इसमें जो डाटा है वो भी पास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना के रिलेटेड प्रोडक्ट ऐसे पास कर सकते हैं, अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड, और हम चाहते हैं कि फाइंड सारा का सारा हो जाए, पहले तो ये चालो, ठीक है। तो रिलेटेड प्रोडक्ट को यहाँ पे पास कर दो और सिंगल कोट बंद कर दो। तो ये क्या करेगा, उस डिवीज़न में यानी इस जगह को दिखाने के बाद नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट का भी एरिया दिखाएगा। देखो दिखा रहा है, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि ये इसी डिव में आ गया, तो हम लोग इसको अच्छे से फ्रेगमेंटेशन में करके डिज़ाइन सही कर लेते हैं। तो ये डिव है, इसका एंडिंग मान लो नीचे है, और उसके बाद हम यहाँ पे एक फ्लिक्स लगाते हैं और इसमें लिखेंगे हम लोग इसके अंदर में एक हेडिंग H2 का इस्तेमाल करते हुए, टेक्स्ट डैश टू एक्सेल, और लिखें रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद ये सेक्शन कॉल कर लेंगे। तो एक चीज़ खाली गड़बड़ हो गया, वो ये है कि यहाँ पे फ्लिक्स कॉल लगेगा। आफ्टर डूइंग दिस ऑल आपको रिलेटेड प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, राइट।
तो अभी तो एक ही प्रोडक्ट है, तो वही इसीलिए हम वहाँ पे एक्सक्लूड या कुछ और कंडीशन नहीं लगाएं। अंदर लेकर आते हैं, जितना पेडिंग इसमें दिया हुआ है ये वाला पेडिंग उठाकर इसमें लिख देंगे तो सब में आ जाएगा, है कि नहीं। देखो आएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देते हैं। नहीं एकदम हटेगा नहीं, वो रहेगा। देखना सही हो गया। चूँकि पूरा प्रोसेस होता है कंपाइलेशन का, अपना ही टाइम लगता है, तो आप उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। देखो आ गया। तो रिलेटेड प्रोडक्ट दिख रहा है, इसका जो एरिया है वो यहाँ पर लाइन क्लैम्प क्यों नहीं काम कर रहा है, जबकि लाइन क्लैम्प तो उसके अंदर काम लगा दिए थे हम। नहीं उसकी ज़रूरत ही नहीं, हम तो प्रोडक्ट सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, और प्रोडक्ट सेक्शन में प्रोडक्ट कार्ड ही है, तो फिर लाइन क्लैम्प क्यों नहीं वर्क कर रहा। फ्रंट पेज पे तो वर्क कर रहा था। नहीं कहता, वहाँ भी काम नहीं किया। कोई बात नहीं, एकदम परेशान। टाइपोग्राफी में काम नहीं कर रहा है। लाइन क्लैम्प 2 फिर से देखो। तो तुम दूसरा तरीका लगा सकते हो, दूसरा है सब STR, ये 0 से लेकर 200। देखो 200 की जगह 100। तो इसका जो लेंथ है वो छोटा कर रहे थे हम, और कोई बात नहीं है। अब इस पर जब क्लिक करेंगे तो जो पेज आएगा उसके नीचे देखो वहाँ पे भी 3 ही लाइन आ रहा है। अब ये है कि इसका जो फ़ोटो है वो तो क्लिनिक प्लस आना चाहिए था, तो फ़ोटो कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास ये वाला कंपोनेंट है, और जैसे मैंने कार्ड में कॉल किया है, देखो यहाँ पे URL, ये देखो पाथ, एग्जैक्टली वैसे ही हमको कॉल करना है, तो हम भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। SRC को पूरी तरह से यहाँ से ख़त्म करते हैं। देखो तो ये जो इमेज है ये डायनेमिक हो जाना चाहिए। हो गया रिलेटेड पोस्ट। अब रिलेटेड पोस्ट चूँकि मेरे पास ज़्यादा डेटा नहीं, इसलिए हम अभी सब दिखा रहे हैं, बट हम क्या करेंगे लास्ट में सेम कैटेगरी का दिखाएंगे और इसको छोड़कर बाकी सब दिखाएं, ऐसा कर देंगे। तो उतना बड़ी बात नहीं है, इसलिए अभी क्योंकि पोस्ट नहीं है तो हम लोग ऐसा मैनेज कर सकते हैं। तो ये पेज तो बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो होम पे लिंक करने पर, क्लिक करने पर होम पे जा सके ऐसा बनाना पड़ेगा। पब्लिक हेडर में ये लिंक है, देखो ये नेव लिस्ट ऊपर में बना हुआ है ये वाला, और ये नेव लिस्ट का पहला लिंक है होम। तो इसको स्लैश दे देते हैं, और जो लोगो है इस पर भी हम टाइपोग्राफी लगा सकते हैं, वो हो गया हर्फ में यहाँ पे स्लैश। तो इसका मतलब है होम पेज पे जाना चाहते हैं, तो ये वर्क करेगा। अब होम पेज जाने का चेक करो आ रहा है। तो प्रोडक्ट जो है वो व्यू सिंगल पेज व्यू हो गया। अब प्रोडक्ट का बनाना है हमको ये फ़िल्टर, यानी क्लिक करें और तो शैम्पू पे क्लिक करें तो शैम्पू ही दिखे, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए जो हम काम करने वाले हैं वो ये है कि हम सारा फाइल पहले क्लोज़ कर लेंगे, और यहाँ पे भी क्लोज़ कर देंगे। अब हम लोग का ऐप के अंदर में, फ्रंट एंड के अंदर में, जैसे ये वाला डेटा है वैसे एक फ़िल्टर वेरिएबल है, और फ़िल्टर के अंदर कैट्स लगे और फ़िल्टर का पेज ये वाला डिज़ाइन है। तो आपको हम फ़िल्टर वाला पेज डिज़ाइन पहले से ये दिखा देते हैं। फ़िल्टर, ये देखो पेज, कुछ नहीं, खाली बैनर नहीं होगा, बाकी सब सेम होगा। यहाँ पे डेटा कॉलिंग का इशू है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन लगा हुआ है और कैटेगरी सेक्शन लगा हुआ है, तो दोनों को डेटा पास करना होता है एकदम वैसे जैसे होम पेज में हम लोग बनाया था। दिखाते हैं आपको, देखिए है ना। तो कैटेगरी पास होगा और प्रोडक्ट सेक्शन में प्रोडक्ट कॉलिंग तो हुआ है। तो ये देखिए कैटेगरी लेने के बाद ये कैटेगरी का तो सारा डेटा लेके जाएगा, तो असिंक्रोनस, और यहाँ पे कैटेगरी ये एकदम अच्छे से काम करेगा। तो कैटेगरीज कंफर्म हो गया, तो रिफ्रेश करो, चेक करो। अब वेट क्यों नहीं काम कर रहा, रिफ्रेश तो करना पड़ेगा खाली। कैटेगरीज ये पास हो गया। अच्छा मॉडल इंपोर्ट नहीं होगा, मॉडल इंपोर्ट करो।
और ये वाला एरर सॉल्व हो जाएगा। अब रहेगा प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर का एरर, उसमें सारा प्रोडक्ट आ रहा हो, देखो दिखाते है ना। तो ये डिज़ाइन किए थे हम लोग, चेयर ऊपर लिखा हुआ ऐसे चेयर आ गया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे कुछ और लिखते तो वो आता, डायनेमिक बनाए थे। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि शैम्पू पे जब क्लिक करें तो शैम्पू यहाँ पे पेज को खोले। तो पहले पेज को लिंक कर देते अच्छे से। इसके लिए हम जाएंगे अपने पब्लिक फ़ोल्डर के कंपोनेंट फ़ोल्डर में, जिसका नाम होगा शायद कैटेगरी लिस्ट, राइट। कैटेगरी लिस्ट में, कैटेगरी लिस्ट के अंदर में आइटम लिस्ट है, बट ये आइटम लिस्ट जो है ना वो ए टैग की तरह काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे वेरिएंट, सॉरी एज शायद होता है, एज, कोई बात नहीं, इसके अंदर लिस्ट के अंदर ए टैग डाल देते हैं, ए टैग, लिंक टैग डाल देते हैं, लिंक, एल कैपिटल लिंक। ये इंपोर्ट हो गया, href हाइपर रेफरेंस, और ये डाल दिया अंदर। इसमें जो लिंक करेंगे स्लैश फिल्टर स्लैश, और ये डायनेमिक कर दो ताकि इसके बीच में वेरिएबल भी डाल सके। तो यहाँ पे डाल देंगे कैटेगरी डॉलर कर्ली ब्रैकेट कैटेगरी डॉट, कैटेगरी स्लग है, नहीं होना चाहिए ना, नहीं है, तो कैटेगरी स्लग नहीं है तो आईडी को ही मेंशन करेंगे, कैटेगरी डॉट आईडी। तो ये है मेरा पाथ जो है वो बन के तैयार हो गया। हम जिस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि लिंक इंपोर्ट नहीं हुआ, वापस से करते हैं। देखो, तो जब हम इसमें शैम्पू पे क्लिक करेंगे तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ऊपर में स्लैश ये होने की वजह से ये आ गया। कोई बड़ी बात नहीं, हम इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग जहाँ फ़िल्टर का पेज बनाए हैं उस जगह पे जाने के बाद ये जो कैटेगरी का स्लग होता है वही पास कर दिया, जबकि हम जो फाइंड होगा, जो हम कैटेगरी का नाम चाहते हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो कैटेगरी डिटेल नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, अवेट डेटाबेसेस को मैच करा लेंगे, कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड वन, और इसका जो फाइंड बाय आईडी, ठीक है। और ये आईडी में सिर्फ हमको यहाँ, अच्छा स्लग नहीं है मेरे पास, वेरिएबल का नाम तो स्लग हो रह गया, आईडी ही जा रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको यहाँ पे पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा इसमें। और यहाँ पर अब हम लोग मैकेनिज्म लगाएंगे डॉट कैट टाइटल, हो गया। तो रिफ्रेश करो, देखो जब हम इस पर क्लिक करते हैं उसका नाम आता है कि नहीं आता। शैम्पू आ गया, चेयर देखो इस पर क्लिक करने से चेयर आ गया, बुक पे क्लिक करने से बुक आ गया, यानी सर्च टर्म मेरा अच्छे से आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अब इसी सर्च टर्म के अकॉर्डिंग हमारा डेटा जाएगा, पास होगा। तो यहाँ पर मामला फंस गया क्या कि प्रोडक्ट सेक्शन में बाहर नहीं अंदर ही कॉलिंग किया हुआ है, तो सारा डेटा कॉल हुआ हुआ है। तो हम इसको प्रॉप्स में पैरामीटर सर्च टर्म नाम से पास कर देते हैं। और एक्चुअल में सर्च टर्म क्या है, सर्च टर्म है प्रोडक्ट का स्लग, ये कैटेगरी स्लग, तो इसको पास कर दो। और अंदर लेने के टाइम में इसको जब प्रोडक्ट सेक्शन में काम करेंगे तो इस टर्म के साथ खुद खास काम करेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट सर्च टर्म। तो अगर सर्च टर्म नहीं रहा तो क्या करना है, रहा तो क्या करना है, इफ़ सर्च टर्म, एक और बहुत बढ़िया तरीका बताते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे अवेट और सिंक्रोनस आप देख रहे हैं, तो इसमें फाइंड का खाली टर्म चेंज होगा तो हो जाएगा, बाकी सब तो सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटी ब्रैकेट डाल के कंडीशन डाल सकते हैं, या यहाँ पे लिखो लेट क्वेरी, और ये यहाँ लिखा सर्च टर्म अगर रहा तो। सर्च टर्म नलिस क्वेश्चनिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि एक नल या अनडिफाइंड रहा तो दूसरा काम करेगा ना, तो जो है वही काम करेगा। तो सर्च टर्म नहीं, लेकिन हमको तो टर्म को पूरा लिखना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लिखते क्वेरी टर्म, तो सर्च टर्म ये आएगा, नहीं हमको करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा ना, मतलब हमको यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट, इसमें ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ये तो रहेगा ही रहेगा, स्टेटस रहेगा ही रहेगा। और इसके अलावा कैटेगरी के साथ सर्च टर्म को मैच भी कराना होगा, और नहीं तो सिर्फ सर्च टर्म रहेगा। क्या समझे? तो ये ट्रू और फॉल्स
में क्या दिक्कत हो गया इसमें? ओ, ये कह रहा है कि नहीं सब ठीक है, ये क्वेरी को उठा के यहाँ डाल देंगे। तो लॉजिकली क्या हुआ कि जब सर्च के लिए रहेगा तो ये काम करेगा, और जब सर्च के लिए नहीं रहेगा तो ये काम करेगा। तो इसका मतलब क्वेरी जो रहेगा वही काम करेगा, यानी कंडीशन के हिसाब से काम करेगा। परफेक्ट डिज़ाइन है। देखो जीन्स में कोई डेटा है नहीं तो नहीं दिखा, शैम्पू में डेटा है तो दिख रहा है, चेयर में नहीं होना चाहिए, नहीं है, ठीक है। जिसमें भी नहीं है उसमें क्या करना है, तो उसमें नॉट फाउंड का मैसेज देना है। तो उसके लिए भी डिज़ाइन कर लेते हैं कि अगर मान लो किसी स्थिति में कर्ली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, प्रोडक्ट्स का जो लेंथ है वो अगर 0 से ज़्यादा है तो फिर जो हम कर रहे हैं वो करो, यानी कि रेस्ट ऑल वर्क। ये कर्ली ब्रैकेट ज़्यादा हो गया तो हम कर देते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है इससे ज़्यादा तो फिर एक H1 H2 का मैसेज दो कि नो प्रोडक्ट फाउंड, ठीक है। ट्राई टू फिल्टर और सर्च, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो मैसेज में, नो प्रोडक्ट फाउंड। शैम्पू में ऐसा केस नहीं आएगा, लेकिन चेयर वगैरह में आ रहा है। देखो तो मज़ा आ गया देखकर, फ़िल्टर का काम परफेक्ट काम कर रहा है। तो हो गया कंडीशन का काम पूरी तरह से सही। आगे बढ़ के निकलना है तो हमको इसके फ़िल्टरेशन का और नीचे का रिलेटेड पोस्ट चाहिए, जिसके लिए ज़्यादा पोस्ट इंसर्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा पोस्ट इंसर्ट करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। इतना ही वीडियो में करना है अभी हम लोगों को। ये कॉलिंग कर लिया, डायनेमिक कर लिया, ये रिलेटेड पोस्ट डाल दिया, और यहाँ पर हम लोग फ़िल्टर का पेज बना हुआ था, खाली उसमें इंटीग्रेट कर दिया। मैं गिटहब पे अपडेट कर रहा हूँ, अगर आपको रेफरेंस कोड के लिए चाहिए तो आप ले सकते हैं। व्यू एंड फ़िल्टर पेज सीखना आपका काम है, कॉपी करना आपका काम है। डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।